हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुट्रिक्स। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट वर्ल्ड्स कंट्रीज़, देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम में या तो कैपिटल का या करेंसी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसीलिए आज हमने कैपिटल और करेंसीज का टॉपिक लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है इंडिया। दोस्तों, इसमें मैंने सारे रुपी वाले कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, पहला है इंडिया। इंडिया की कैपिटल जैसे हमें पता है न्यू दिल्ली है। ठीक है, करेंसी रुपी है ही है। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी करेंसी रुपी चलता है। कैपिटल की बात करें तो इस्लामाबाद। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाहौर है, क्योंकि लाहौर का नाम इस्लामाबाद से ज़्यादा सुना हो रहता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की दोस्तों कैपिटल काठमांडू है। ठीक है, और करेंसी भी यहाँ पे रुपी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों इसकी कैपिटल दो है, कोलंबो और जयावर्धने कोट्टे। ठीक है, 6 महीने बदलती रहती है। ठीक है, करेंसी की बात करें तो रुपी है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे 4 अलग अलग करेंसी वाइज याद करेंगे कि कौन से देश में रुपी चलता है, कौन से देश में, आपको आसानी से याद भी रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ हम कैपिटल भी देखते रहेंगे। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको वर्ल्ड मैप लेना है। पहले लोकेशन देखनी है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। आपके माइंड में जैसे ही श्रीलंका का नाम लिया तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ इंडिया के नीचे है, नेपाल का आ जाए तो ऊपर है। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड मैप में सारी कंट्रीज़ का एक बार देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना है। यहाँ इसकी करेंसी की बात करें तो यूरो है। तो देखो आपको दिख ही गया होगा कि मैंने सारे यूरो वाली करेंसीज यहाँ पे ले रखी है जिनकी। ठीक है, जितने भी यूरो, जिस देश की करेंसी यूरो है वो ले रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, उसकी करेंसी यूरो है। ठीक है, स्पेन, इसकी कैपिटल मैड्रिड है और यूरो करेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट है पुर्तगाल, इसका आ जाएगा लिस्बन और करेंसी यूरो। ठीक है, नेक्स्ट है इटली। इटली का तो पता ही कैपिटल इटली रोम, साथ में हम अक्सर सुनते रहते हैं इटली रोम। ठीक है, यहाँ पे भी यूरो चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखो 5 पहले कंट्री रुपी वाली पढ़ी, अभी यूरो वाली पढ़ी। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हमने कौन कौन सी पढ़ रखी है। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। नेक्स्ट लेते हैं यूरो वाली कंट्रीज़ जिनमें यूरो चलता है। पहला है जर्मनी। जर्मनी में दोस्तों कैपिटल की बात करें तो बर्लिन है, करेंसी यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट है बेल्जियम। बेल्जियम ब्रुसेल्स, यूरो। ठीक है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट है ग्रीस, इसकी कैपिटल एथेंस है, ये यूरो चलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला ओलंपिक ग्रीस एथेंस में ही हुआ था। ठीक है, याद रखना। कुछ न कुछ हर कंट्री का आपको स्पेसिफिक कुछ वहाँ का पता होना चाहिए, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको वहाँ की कुछ न कुछ चीज़ ऐसी पता होनी चाहिए कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ इस कंट्री ने पहली बार ये किया, तो आपको कंट्री और प्लस उसकी कैपिटल का नाम याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल दोस्तों एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो चलती है। नेक्स्ट है फ्रांस, पेरिस। ठीक है, यहाँ पे भी यूरो चलता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि पेरिस में एफिल टावर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसा स्पेसिफिक कुछ पता होना चाहिए। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएसए का, वो भी फ्रांस ने दिया हुआ है। ठीक है, फ्रांस जो कंट्री है उसने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी का दिया था उसको। ठीक है, तो इससे सब आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए देश की, तभी आपको याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बांग्लादेश। दोस्तों मैंने इसमें भी सारे पड़ोसी कंट्रीज़ के लिख रखे हैं, जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनका ले रखा है। ठीक है, बांग्लादेश, इसकी कैपिटल ढाका है। ठीक है, और करेंसी टका है यहाँ पे। ठीक है, इसको 1971 में आज़ादी दिलवाई थी भारत ने। ठीक है, पाकिस्तान से अलग करवाया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट है भूटान। भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। इसकी कैपिटल की बात करें तो थिम्पू है और करेंसी यहाँ गुल्ट्रम है। ठीक है दोस्तों, एंड साइलेंट है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बताया था मैंने पिछले वीडियो में, बर्मा था दोस्तों। ठीक है, और कैपिटल की बात करें तो नेफिडो है, करेंसी यहाँ पे क्या चलती है। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, मैप में आप देखोगे तो आपको दिखेगा सबसे छोटी बाउंड्री लाइन अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। कैपिटल की बात करें तो काबुल है यहाँ पे, और करेंसी अफ़गानी चलती है।
ठीक है। नेक्स्ट है चाइना। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, ठीक है। अभी 2022 ओलंपिक चाइना बीजिंग में होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर करेंसी की बात करें दोस्तों तो युआन है और रिनमिनबी है। दो करेंसी है दोस्तों, युआन और रिनमिनबी, ठीक है। और जापान की येन है दोस्तों। युआन और येन में कन्फ्यूज मत हो रही है, ठीक है। युआन अलग है, येन अलग है। येन आ जाए तो जापान, युआन आ जाए तो चाइना, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं देखो इम्पोर्टेंट में सारी बता रहा हूँ मैं, ना इधर जो भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनका बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं नॉर्थ कोरिया, योंगयांग, ठीक है। इसकी कैपिटल हो गई योंगयांग। और करेंसी की बात करें तो वॉन है, ठीक है। उसके बाद में साउथ कोरिया, इसकी करेंसी भी वॉन है, कैपिटल की बात करें तो सियोल है, ठीक है। नेक्स्ट है हांगकांग। हांगकांग का सुन रखा है आपने दोस्तों, इसकी हांगकांग ही कैपिटल है, ठीक है। और हांगकांग डॉलर चलता है यहाँ पे। नेक्स्ट है ईरान। ईरान और इराक सुन रखा है आपने, ठीक है। तो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान है, ठीक है। अगर करेंसी की बात करें तो रियाल चलता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इराक। इराक जहाँ से ऑयल वगैरह आता है, ठीक है। कुवैत कंट्रीज़ हो गई, इराक हो गया, ठीक है। हमारा पूरा पेट्रोलियम जितना भी आता है सब वहीं से आता है, ठीक है। तो कैपिटल की बात करें तो बगदाद है यहाँ पे, ठीक है। सुन रखा होगा आपने बगदाद, ये मूवी में अक्सर आता रहता है इसका नाम बगदाद, ठीक है। और करेंसी यहाँ पे दीनार चलती है, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक साथ पढ़ लिए, ठीक है। हांगकांग का आपको पता ही है, हांगकांग 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 सारा आ जाएगा, क्योंकि हांगकांग सिटी ही उसकी कैपिटल है और हांगकांग डॉलर ही चलता है वहाँ पे, तो ये भी चीज़ याद हो जाएगा। फिर ईरान और इराक, ये दो देश ऐसे हैं जिनके साथ में नाम लिया जाता है, ईरान और इराक, तो हमने इसे इनका साथ में लिख के किया, ठीक है। नेक्स्ट है टर्की। टर्की की दोस्तों कैपिटल अंकारा है, यहाँ पे लीरा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सऊदी अरबिया। सऊदी अरेबिया यहाँ पे कैपिटल की बात करें तो रियाद है और रियाल यहाँ पे करेंसी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है सीरिया। सीरिया की कैपिटल डेमस्कस है दोस्तों, और यहाँ पे सीरिया पाउंड चलता है, ठीक है। पाउंड भी बोल सकते हो, सीरिया पाउंड से पता चल जाएगा आपको सीरिया की करेंसी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कुवैत। देखो कुवैत क्या आ गया फिर से, कुवैत सिटी इसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। और कुवैत दिनार इसकी, उसमें पता ही चल रहा है आपको कि नाम में ही आ रहा है उसका कुवैत सिटी, उसकी कुवैत की कैपिटल हो गई। कुवैत दिनार वहाँ की करेंसी हो गई दोस्तों, ठीक है। इज़राइल। इज़राइल का तो दोस्तों पता ही होना चाहिए, सबसे पावरफुल देश है सबसे, ठीक है। इनकी जो डिफेंसिव जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अमेरिका अभी इससे डरता है, ठीक है। एक कमेंट सुना होगा आपने कि इसराइल ने कहा था कि अगर भारत की मुझे इंडियन आर्मी मिल जाए तो मैं पूरे वर्ल्ड में राज कर सकता हूँ, मुझे बस एक्सपीरियंस जो इंडियन आर्मी है वो मुझे मिल जाए तो मैं पूरे सारे देशों को हरा सकता हूँ, ठीक है। तो इसराइल की अगर कैपिटल की बात करें तो जेरूसलेम है, करेंसी यहाँ पे सिकल चलती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है इजिप्ट। इजिप्ट कैपिटल कैरो है यहाँ पे, पाउंड वहाँ की करेंसी है, ठीक है। इजिप्ट का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। में सारे जो इम्पोर्टेंट देश है, जो बड़ी कंट्रियाँ हैं जो चलती रहती है अक्सर न्यूज़ में, ठीक है, वहीं से लिए हैं क्वेश्चन, इनमें से पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने वही लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीबिया। ट्रिपोली, इसकी कैपिटल हो जाएगी ट्रिपोली, और यहाँ पे दिनार चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ सूडान। यहाँ पे जुबा आ जाएगी कैपिटल दोस्तों, और पाउंड करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट है सूडान, ठीक है। सूडान और साउथ सूडान याद रखना, साथ साथ में लिख रखा हूँ मैं, ठीक है। सूडान की कैपिटल खार्तूम हो जाएगी, करेंसी की बात करें तो पाउंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेक्सिको। दोस्तों मेक्सिको सिटीज़ की कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पेसो चलता है, याद रखना है, ये तो इजी है। मेक्सिको कंट्री का नाम है, उसकी कैपिटल की बात करें तो मेक्सिको सिटी और पेसो। ये आपको क्या करना है, ऐसे आपको चलते चलते कहीं भी दिन में बैठे हो तो इसे याद करना है कि यार इजराइल की कैपिटल क्या हो सकती है, मेक्सिको की क्या हो सकती है, तभी याद होगी ये, ठीक है। इनके बारे में न्यूज़ देखते रहो अक्सर, ठीक है, तो इससे क्या आपको याद हो जाएगा आसानी से। अगर कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही याद रहेगी दोस्तों, ठीक है। और
बस बाकी इसके नोट से बनाना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसए, ठीक है दोस्तों। अमेरिका आ गया। अमेरिका का तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के तो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, सबका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंसी की बात करें तो डॉलर चलता है यहाँ पे, यूएसए डॉलर आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है वो कनाडा। कनाडा का आ जाएगा ओटावा, ठीक है दोस्तों। ये पता नहीं होता, कनाडा सबने नाम सुन रखा है लेकिन उसकी कैपिटल किसी को नहीं पता होती, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। याद कर सकते हो ओटावा। और यहाँ पे भी डॉलर चलता है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, ठीक है। और यहाँ पे भी डॉलर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राज़ील। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। उसकी कैपिटल क्या है, ब्रासिलिया, ठीक है। और करेंसी है रियल, ठीक है दोस्तों, रियल। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का तो पता ही है दोस्तों, ये आइलैंड वाला देश है, ठीक है। करेंसी की बात करें तो वेलिंगटन है इसकी कैपिटल, ठीक है। करेंसी आ जाएगी डॉलर, ठीक है। तो इसमें देखो 4 देशों का तो मैंने डॉलर लिख ही रखा है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देश हैं। आपको पता चल ही जाएगा कि अमेरिका भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, साथ में ही है। तो आप याद कर सकते हो कि ये चारों देशों की जो करेंसी है वो डॉलर है। साथ साथ आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ब्रिटेन। दोस्तों इसे यूके भी कहा जाता है, ठीक है। और कैपिटल की बात करें तो लंदन इसकी कैपिटल है, ठीक है। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पे लंदन में है, ठीक है। और इसकी करेंसी आ जाएगी पाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है रशिया। रशिया दोस्तों एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसका एरिया सबसे बड़ा है। इसकी कैपिटल अक्सर पता नहीं होती, ठीक है। तो इसकी कैपिटल आ जाएगी मॉस्को, ठीक है। करेंसी की बात करें तो रूबेल आ जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री दोस्तों नोबल पीस प्राइज़ देती है, ठीक है। बाकी के जितने भी नोबल प्राइज़ है वो स्वीडन का कंट्री देती है दोस्तों, ठीक है, पीस को छोड़ के। तो अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो ओस्लो है। करेंसी यहाँ पे क्रोन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीडन। स्वीडन दोस्तों आपने सुन रखा है, मैंने बताया जैसे कि पीस प्राइस को छोड़ के जितने भी नोबल प्राइज़ है वो स्वीडन कंट्री देती है दोस्तों, ठीक है। स्टॉकहोम में देती है 10 दिसंबर को हर साल, ठीक है। तो आपको याद रखना है उसकी कैपिटल क्या आ जाएगी, स्टॉकहोम। करेंसी की बात दोस्तों तो क्रोना है दोस्तों, ठीक है। क्रोना अलग है, क्रोना अलग है, ठीक है। तो स्वीडन की करेंसी क्रोना, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड सबने सुन रखा है कंट्री, ठीक है। टूरिस्ट वो जाते रहते हैं इंडिया के भी, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड बर्फीला वाला देश है, ठीक है। तो इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो ये बर्न है, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी स्विस फ्रांस चलता है दोस्तों, ठीक है, स्विस फ्रांस, याद रखना है आपको, बर्न और स्विस फ्रांस, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।